हाय गाइस, आज मैं आपको क्लास 10 एनसीईआरटी जीव विज्ञान क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास चैप्टर मैंने एक से लिया है जो आपको पूरे क्वेश्चन पूरा सिलेबस क्लियर हो जाए। ठीक है, आपको पर डे एक वीडियो आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, जिससे आपको मतलब एक एक वीडियो में आपका एक एक चैप्टर क्लियर होते जाए और जो भी आपका इम्पोर्टेंट है वही आपको करा रहा हूँ। ठीक है। तो हाँ, पहले पोषक पदार्थ किसे कहा जाता है? किसी जीव द्वारा पोषक पदार्थ को ग्रहण करना तथा उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। ठीक है, पोषण पदार्थ के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब आपके 5 प्रकार देखो। पहला हो तो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल एवं खनिज लवण। ठीक है, तो आपका जो मैंने आपको कराया है इसमें, ठीक है, तो आपका ये तो इसमें तो 100% है कि आपका कोई ना कोई आपका या ऑप्शन में पूछेगा इसका। ठीक है, या आपका कोई ऑप्शन में पूछेगा या आपसे कहेगा टिप्पणी बताइए। ठीक है, तो टिप्पणी लिखना पड़ेगा इस पर। ठीक है, तो मैंने आपको कराया तो टोटल पाँच प्रकार के, एक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल एवं खनिज लवण। अब जल एवं खनिज लवण हमारे शरीर में कितनी मात्रा हो? जल 45 से 80% की मात्रा होती है। ठीक है, अब विटामिन अभी आपको मैंने पूरा कराया है, अभी मतलब अभी आगे चलेंगे तो उसमें पूरा बताया। ठीक है, प्रोटीन भी बताया, बसा भी कराया। अब इसके बाद देखो कार्बोहाइड्रेट, जब CHO मतलब इनका अनुपात, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ये मतलब ये C से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और S से हाइड्रोक्सन हाइड्रोजन और O से ऑक्सीजन। ठीक है, तो इनका अनुपात कितना हुआ? 1:1:1:2:1 से मिलकर जो पदार्थ बनते हैं। ठीक है, इसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब देखो हमारे इसमें मतलब हमारे शरीर में कितनी मात्रा पाई जाती है? यह हमारे शरीर में 40 से 45% ऊर्जा प्राप्त करता है। हाँ, अब इसमें देख लो, जो एक तो हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट, एक वसा, एक प्रोटीन, ये हमारे तीन है ना, ये वाले तीन, ये हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऊर्जा यानी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और ये आपका विटामिन ए कभी आपको ऊर्जा प्राप्त नहीं ऊर्जा प्राप्त नहीं करता। ठीक है, ऊर्जा प्राप्त नहीं देता है। ठीक है, तो ये आपको कार्बोहाइड्रेट हो गया और वसा हो गया, प्रोटीन हो गया। ठीक है, ये हमें ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगर देखो हम इसमें ये सभी लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट में, वसा में, प्रोटीन में, कि यह एक कार्बनिक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में, वसा है, प्रोटीन में। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं लिख सकते। ये तीनों हमें ऊर्जा प्राप्त देते हैं और ये विटामिन हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं करते हैं, ऊर्जा नहीं देते हैं। हाँ, तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट और हाइड्रोक्सन, हाइड्रोजन और वो ऑक्सीजन, ये तीनों मतलब से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। अब कार्बोहाइड्रेट में देखो नोट, यह हमारे शरीर में 40 से 45% ऊर्जा प्राप्त करता है। मतलब ये हमारे शरीर में 40 से 50% ऊर्जा प्राप्त करता है। मतलब जो भी हमारा शरीर बना है उसमें, मतलब जैसे शरीर बना है तो उसका देखो कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, तो ये हमारे शरीर में मतलब प्रतिशत मात्रा में पाई जाती है कि ये हमारा 40 से 75% कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, अब इसमें देखो जैसे हमारा ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज होगा, सुक्रोज होगा, लैक्टोज होगा। हाँ, ग्लूकोज देखो, ग्लूकोज जब भी हम या कोई रनिंग लगाते हैं तो क्या है ग्लूकोज, जैसे हम कोई GD या कोई आर्मी वगैरह की रनिंग दौड़ लगाते हैं तो क्या हम उस समय पानी नहीं दिया जाता हमको पीने के लिए। ठीक है, तो उस समय हमें ग्लूकोज दिया जाता है, और ग्लूकोज ताकि हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो सके। फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज एक ऐसा पदार्थ है जो खट्टी चीज़ों में मीठी चीज़ों में पाया जाता है। जैसे सबसे ज़्यादा फ्रक्टोज किस में पाया जाता है? यानी हमारी शहद में। ठीक है, प्राकृतिक स्तर पर। अब 1 ग्राम ग्लूकोज से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, यानी 1 ग्राम ग्लूकोज से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट। अभी हमारे प्रोटीन एक ऐसा जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर बनता है। ठीक है, प्रोटीन है तो प्रोटीन किससे? यह नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, चार तत्वों से मिलकर हमारा प्रोटीन बनता है। अब देखो प्रोटीन में मानव शरीर में 15 से 17 भाग प्रोटीन का बना होता है, यानी 17% भाग प्रोटीन का। अब इस यहाँ दिया गया कि मतलब प्राकृतिक स्तर पर प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है, फिर 42%। ठीक है, सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है प्रोटीन। फिर उसके बाद दाल हो जाती है हमारी। ठीक है, हाँ, दूध, पनीर, दालें, मांस,
मछली, अंडा। ठीक है, अब प्रोटीन से कहूँगा, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्वाबासियोकोर, ये हमारा रोग होता है इससे। ठीक है, अब हमारा बचा बसा। बसा, ठीक है, बसा बसा बचा हमारा। तो बसा अर्थात चिकनाई शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में सहयोग करता है। बसा हमारे शरीर के लिए उपयोगी, इसका निर्माण कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन विभिन्न मात्रा में मिलती है। ठीक है, अब देखो नोट, हम सामान्य व्यक्ति में 20 से 30% ऊर्जा प्राप्त होती है। किससे होती है ऊर्जा, यानी हमारी ये वसा से होती है प्राप्त। ठीक है, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, यह शरीर के अंगों को चोट से बचाती है, मतलब ये चोट से बचाती है। अगर मैं कहूँ कि चोट से बचाती है, अगर चोट या घाव, ठीक है, तो भरने वाले विटामिन किसे कहा जाता है, विटामिन हम किसको कहा जाता है, विटामिन सी को कहा जाता है। ठीक है, चोट या घाव भरने वाला विटामिन किसे कहा, तो विटामिन सी को कहा जाता है। हाँ, अब है आपका ये, तो अब बेटा आपका ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, आएगा यानी आएगा, यह हमारा टिप्पणी में पूछेगा इससे, या टिप्पणी में पूछेगा, या हमारा ऑप्शन में पूछेगा। ठीक है, तो यह एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। ठीक, इसकी खोज सर्वप्रथम फुंक, हाँ, 1911 में। आपको एक कंफ्यूज होगा, ठीक है, आपको एक कंफ्यूज होगा कि हमारे देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1911 बताया गया है, 1911 बताया गया कि विटामिन खोज कब की गई थी, और अगर और भी आप यूट्यूब पर देखोगे तो 1900 आपको 12 बताई गई। ठीक है, तो मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ले चलता हूँ। ठीक है, तो 1911 में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, तो किसने की, फुंक नामक वैज्ञानिक की थी। इन्हें विटामिन सी का पहले से ज्ञान था, मतलब विटामिन सी का पहले से ज्ञान था, और जो भी विटामिन है तुम्हारे टोटल जो भी विटामिन है उसका कोई ज्ञान नहीं था। तो हमारे विटामिन दो भागों में बांटा गया है, एक तो जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील, या और आपका पूछा जाता है। ठीक है, ये आपको पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपका पूछा जाएगा, या हमारे इसमें पूछा जाएगा, मतलब इसमें टिप्पणी बताइए कि आप इसमें टिप्पणी बताइए। ठीक है, तो बेटा देखो, हाँ, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से, विटामिन कीड़ा से विटामिन के, डी व KE, DA हमारे कीड़ा से हो गया, यानी वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, और जल में घुलनशील विटामिन कौन से, BC। अब जल में तो हमारा वसा हो गया, ये हमारा जल हो गया। अब जल में घुलनशील विटामिन मतलब बता तो देता है, हर टीचर बता देता है आपको, जल में घुलनशील विटामिन बताए। ठीक है, अब जो हमारा B और C है जो विटामिन, ये हमारा जल में घुलनशील, हमारे शरीर को पर डे मतलब प्रतिदिन विटामिन C और B चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे जल में, यानी हम बाथरूम के द्वारा निकाल देते विटामिन C और B को। ठीक है, हाँ, अब आपका है ट्रिक। ठीक है, रथ पर एक टॉपिक, अब मैं आपको इसको ले चलता हूँ। ठीक है, आपकी मतलब रथ पर एक टॉपिक, आपको इसके केमिकल नाम याद होने चाहिए। ठीक है, जो केमिकल आपके नाम पूछे जाते हैं, इसके स्रोत होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे रथ पर एक टॉपिक, आपको पूरे नाम, रासायनिक नाम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पूरे रासायनिक नाम क्लियर हो जाएंगे। आपको एक बढ़िया सी ट्रिक लेकर आ रहा हूँ, रथ पर एक टॉपिक। ठीक है, तो इससे करते हैं विटामिन, देखो रथ पर एक टॉपिक, तो हमारा ये हमारा हो गया विटामिन A, B, C, D, E के है। तो रथ पर रा से हमारा A, B से था, और C से A, और D से का, और E से टो, और K से फी। ठीक है, नहीं रथ देखो हमारा विटामिन A है, तो विटामिन A का आ रहा है, तो क्या रेटिनॉल। ठीक है, सबसे ज़्यादा बेटा किसमें पाए जाते हैं, गाजर में पाए जाते हैं। ठीक है, गाजर, अगर विटामिन ए गाजर में पाए सबसे ज़्यादा, तो मैं कहूँगा विटामिन ए को भी क्या कहा जाता है, तो विटामिन ए को गोल्डन राइज भी कहा जाता है। ठीक है, विटामिन ए को क्या कहा जाता है, गोल्डन राइज कहा जाता है। ठीक है, अब विटामिन हमारा बी होगा, विटामिन बी, यानी बी रा के बाद था आएगा, तो था यानी थायमिन, विटामिन बी का नाम क्या है, थायमिन। अब विटामिन सी, तो ए, विटामिन सी के बाद यहाँ ए आया, तो एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल, यह हमारा सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, यह हमारा सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है, अधिकतम। ठीक है, सबसे ज़्यादा। विटामिन डी, तो डी के बाद हमारा देखो यहाँ आ गया हमारा सी, तो यहाँ क्या है, डी आएगा। तो विटामिन डी के यहाँ क्या है, की आया, तो कैल्सीफेरॉल, ये हमारा रासायनिक नाम है। ठीक है, अब हमारा अब टी हो गया, अब टॉफी बचा, तो टॉफी, अब ई के यहाँ का है टो आया, तो क्या है, टोकोफेरॉल। ठीक है, टोकोफेरॉल। विटामिन के से फिनोन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक बेटा कमेंट कर देना। ठीक है, और लाइक कर देना। ठीक है, अगर मैं आप ऐसे वीडियो आपको पढ़ लेते आऊँगा।